आज तो शायद सेकेंड लेक्चर होगा ना, थर्ड लेक्चर। तो सेकेंड लेक्चर में जैसे हम लोगों को पढ़ना है हाउस रेंट अलाउंस। जैसे कोई एम्प्लॉय जब काम करता है किसी कंपनी में, तो कंपनी क्या है, सैलरी तो देती ही देती है, कुछ अलाउंस देती है। अलाउंस का मतलब कि भैया हम अगर दूसरे जगह रह रहे हैं, मतलब हमारा जो होम टाउन नहीं है, होम टाउन समझते हैं, जैसे मान लो कि मुजफ्फरपुर का आदमी मुजफ्फरपुर में जॉब कर रहा है, तो उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अपने घर रह लेते। लेकिन मान लो मुजफ्फरपुर का पर्सन है, उसको जॉब कोई बड़े शहर में कहीं होता है, आउट ऑफ स्टेशन होता है, तो उसको रहना पड़ता है, तो उसके लिए अलाउंस मिलता है, इसको बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ बोलता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने होम टाउन में रहता है या अपने घर पे रहता है, मतलब मुजफ्फरपुर का एम्प्लॉय मुझे जॉब कर रहा है तो अपने घर पे ही रहेगा ना। तो द इफ एम्प्लॉय रिसाइड्स मतलब रहना इन हिज ओन हाउस, तो उस केस में अगर कंपनी उसको HRA देती है, तो जो भी HRA रिसीव होगा एम्प्लॉय के द्वारा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज आपने तो अपने घर में आपको कहीं देना नहीं है रेंट वगैरह। लेकिन मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय रेंटेड प्रीमिसेस में रहता है, मान लो कि आउटर में घर है उसका, लेकिन शहर में जॉब करता है, तो एक रेंट के मकान में रहता है। तो इफ एम्प्लॉय रिसाइड्स इन रेंटेड प्रीमिसेस, तो यहाँ पर क्या बोलता है कि HRA जो मिलेगा उसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प हो जाएगा। लिस्ट में जो आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं HRA का वो हो जाएगा। दूसरा, जो रेंट आपने एम्प्लॉयर को लैंडलॉर्ड को पेड किया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेटेड पीरियड। मतलब कि जो सैलरी मेरा बन रहा है उस सैलरी का हम 10% निकालेंगे और रेंट पेड से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा है कि अगर कोई एम्प्लॉय मेट्रो सिटी में रहता है, तो मेट्रो सिटी क्या है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहां पर 50% ऑफ सैलरी जो है वो यहाँ पर निकलना पड़ेगा। और अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा अदर देन मेट्रो सिटी रहते हैं, तो 50 की जगह पर कितना परसेंट आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे कम जो आएगा चारों में वही एग्जाम कहलाएगा। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा, जो आपने पैसा लिया, जो एग्जाम हुआ वो टैक्स हो जाएगा। अब यहाँ बात करें सर सैलरी में क्या आएगा, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HR में बेसिक पे आ जाएगा, डियरनेस पे आ जाएगा, डियरनेस अलाउंस आ जाएगा अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो, प्लस कमीशन फिक्स रेट से आएगा। कमीशन फिक्स रेट समझते हैं, अमाउंट होगा तो नहीं लेंगे, परसेंटेज होगा तो ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल इस पे 2 नंबर एग्जाम्पल है, आइएगा। एग्जाम्पल 2 दिख रहा है, एग्जाम्पल 2 क्या कहता है देखिए, इसमें 4 केस हैं। पहला है द एसेस कैलकुलेट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। क्या निकाला हमको, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ, सॉरी ग्रेच्युटी बोलते हैं, HRA इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 देखिए, SSC गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, SSC क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और वो कहाँ का है, भोपाल का है, सैलरी 15,000 पर मंथ है, DA 5400 पर मंथ है, HRA आपका 1200 पर मंथ है, और वो अपने घर में रहता है, क्या होगा, जीरो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब फुल्ली अमाउंट क्या हो जाएगा,
टैक्सेबल हो जाएगा। बनाइए इसका आंसर। सॉल्यूशन, illustration 2, case A. Since SSE living in his own house, therefore HRA received by SSE is fully taxable in the hands of SSE. Case B. चले आगे केस बी की तरफ। केस बी देखिए, द एसएससी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट आगरा। आगरा में कंपनी जॉब एसएससी जॉब करता है, जहां सैलरी उसका 18,000 पर मंथ है। डीए ट्रेडेड एज पार्ट ऑफ सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट 4500 पर मंथ है। एचआरए 1875 है और रेंट पेड पे कर रहा है बाय द एम्प्लॉय फॉर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन 2812। तो 2812 पर मंथ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो एग्जाम्पशन निकल जाएगा। लिखो exempted HRA list of the following: shall be exempted। क्या क्या है? Actual amount of HRA received, कितना HRA रिसीव किया है? 1875 गुने 12, 22,800 500। दूसरा क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यही ना है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना हुआ है? रेंट पेड हुआ है 2812 रुपए पर मंथ। तो 2812 गुने 12 करिए, कितना आएगा? और सैलरी का कितना? सैलरी क्या क्या आएगा? 17,500 लीजिए कैलकुलेटर पे, बेसिक पे सैलरी लीजिए 17,500 प्लस 2,500 नहीं 17,500 पर मंथ है ना। 17,500 सैलरी निकालिए लो, नहीं तो करवा जाएगा।
सैलरी बेसिक कितना है 17,500 गुने 12 कर देंगे, कितना आएगा 17,500 गुने 12 करिए 2,10,000। डियरनेस पे है नहीं, डीए है 2500 पर मंथ है, डीए लीजिए 2500 गुने 12 30,000। कमीशन भी है नहीं, गलत हम कर रहे हैं, हम बी पॉइंट वही तो बोल रहे हैं ना, सैलरी 18,000 पर मंथ है, सॉरी हम सी पॉइंट 18,000 गुने 12 कितना आएगा 2,16,000। डीए था इसमें, डीपी था क्या, डीए है हाँ, कितना 4500 पर मंथ है, तो 4500 गुने 12 करवाइए, कमीशन भी है नहीं है ना, अब इसका सम करिए 2,70,000 आएगा ना। अब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितना है 2,70,000, तो 2812 गुने 12 कितना आया था 2812 गुने 12 करिए, रेंट पेड 33,744 माइनस 27 से कर देंगे, कितना आएगा 6,744। फिर ये किस शहर में रह रहा है, क्या मेट्रो सिटी है नहीं है ना, तो कितना लेंगे 40% ऑफ सैलरी लेंगे, तो 40% ऑफ सैलरी मतलब 40% ऑफ 2,70,000 कितना आएगा 1,08,000, यही ना तीनों आएगा, बोले हाँ ना। अब इसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कौन से अमाउंट एग्जाम होगा, ₹6,744 शैल बी एग्जेम्प्टेड है ना। तो टैक्सेबल एचआरए कितना आएगा, कितना अमाउंट रिसीव किए थे, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट एग्जेम्प्टेड, ये ना। तो अमाउंट रिसीव किया था 22,000 माइनस 6,700, कितना टैक्स हो जाएगा 15,706 56। कोई दिक्कत नहीं है, ये बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट का ये पॉइंट हो गया। सी पॉइंट पढ़िए, सी पॉइंट में क्या है, बोलता है एसएससी जो है एम्प्लॉयड है दिल्ली में, तो दिल्ली मेट्रो सिटी हो गया। आपने मुंबई लिखा हुआ क्या है? पुराना किताब है, तुम्हारी किताब क्या लिखा हुआ है, ठीक है मुंबई दिल्ली सेम है। 50% सैलरी का लेंगे ना, और लिखता है सैलरी 17,500 पर मंथ है, डीए मेड बाय एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नहीं, डीए 2500 पर मंथ है। अब देखिए यहाँ पर अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा हुआ है डीए का, तो ये डीए नहीं लेंगे, समझ में आ रही है बात। और एचआरए 2,000 पर मंथ है, कमीशन ले लेंगे क्योंकि परसेंटेज बेसिस पे है, और सेल्स किया 4 लाख, 4 लाख का 2.5% लेंगे। एचआरए पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द रेसिडेंशियल, मतलब कि डीए क्यों लेंगे, क्योंकि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, इसलिए नहीं लेंगे। और रेंट पेड जो एम्प्लॉय कितना कर रहा है 2,000 पर मंथ, वुड इट मेक इट डिफरेंट इफ कमीशन 10% सैलरी इन प्लेस ऑफ फिक्स्ड रेट। अगर कमीशन सैलरी पे होगा तो वहां पर कमीशन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कमीशन सेल्स पे जो होता है वही लिया जाएगा, बन जाएगा। देखिए बी पॉइंट, सी पॉइंट सॉरी, केस सी मेरे में दिल्ली है, बी पॉइंट देख रहे थे, क्या बोल रहे हैं, मेरे में दिल्ली लिखा हुआ, बी वाला पॉइंट देख रहे थे। हाँ तो ठीक है, हाँ तो लिस्ट एग्जेम्प्टेड एचआरए निकल जाएगा।
पहले सैलरी निकाल लीजिए। सैलरी कितना आएगा? बेसिक पे कितना है? 17,500 ना? तो 17,500 गुने 12 करो, 2 लाख। और कमीशन कितना है? 4 लाख का 2.5% है ना? कितना आएगा? 10,000। डीए नहीं लेंगे यहाँ पर, ये कितना जाएगा? 2,20,000। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉयमेंट का कुछ दिया ही नहीं दिया तो इसलिए ये डीए नहीं तो लेंगे। ऊपर वाले में भी तो कुछ नहीं दिया। दिया था, अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिखा हुआ है ना। नहीं ए में तो ए में तो पूरा एग्जाम्प्टेड था, तो ए का तो पार्टी नहीं है ना, ए तो पूरा एग्जाम्प्टेड। चलिए, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना रुपया? 2,000 पर मंथ। तो 2,000 गुने 12, 24। फिर क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना है मंथली? 24,000 पर मंथ था। तो 2,000 गुने 12 माइनस 10% ऑफ 2,20,000, तो 24,000 माइनस 22,000 कितना आएगा? 2,000। और दिल्ली में है ना, क्या लेंगे? 50% ऑफ सैलरी, समझे? तो 50% ऑफ 2,20,000 है ना, 1 लाख। कौन सा अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा? ₹2,000 shall be exempted। और टैक्सेबल चार्ज कितना आएगा? 24,000 माइनस कोई दिक्कत नहीं है, डी बन जाएगा। डी खुद से बनाइएगा, हाँ ठीक है, डी खुद से बनाइए, ये नोट कर लीजिए।